आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में समझेंगे कोर्ट स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी किस ग्राउंड पर तय करती है और कितना तय करती है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मेरे केस में कोर्ट एलिमनी तय करती है तो कितना तय करेगी और कौन कौन से ग्राउंड देखी। आज एक ऐसा ही आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट से स्पष्ट आप स्वयं कर पाएंगे अपने केस में कि मेरे केस में मुझे कितना स्थायी भरण पोषण एलिमनी देना पड़ेगा। अक्सर मेंटेनेंस और एलिमनी कंडीशन पर डिपेंड करता है। आपके केस में क्या कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी इनकम क्या है उस पर डिपेंड करता है, आपके एक्सपेंसेस क्या है उस पर डिपेंड करता है, आपकी लायबिलिटीज क्या है उस पर डिपेंड करता है, आपके एसेट्स क्या है उस पर डिपेंड करता है और आपके केस में क्या परिस्थितियां हैं इस पर निर्भर करता है। ये महत्वपूर्ण ग्राउंड होते हैं किसी भी केस में मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए। तो चलिए आज आपके सामने एक जजमेंट रखते हैं जो कि जजमेंट आता है राजकुमारी वर्सेस मनु विश्वकर्मा के मामले में। इसमें पति की इनकम 20,000 रुपए महीने की बताई जा रही है। तो इस केस में कितना कोर्ट ने किस आधार पर एलिमनी तय किया, आप अनुमान अपने केस में भी इसी आधार से लगा सकते हैं। जय जिनेन्द्र, हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं, साथ ही एक पेज का अलग से हिंदी का निष्कर्ष मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पत्नी स्थायी भरण पोषण की डिमांड कर रही थी और जहां पर पत्नी ने दावा किया कि मुझे 10 लाख रुपए एलिमनी दी जाए। यहां पर यह देखा गया कि पति की जो इनकम है वो 20,000 रुपये महीने की है और पति इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम करता है और एसटीडी बूथ चलाता है। तो इससे जो उसकी आमदनी होती है लगभग 20,000 रुपये महीने की होती है, यानी पति एक बिजनेस कर रहा है और बिजनेस से उसकी जो इनकम है 20,000 रुपये महीने कोर्ट ने मानी। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को कोर्ट ने तलाक के मामले में स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी 3 लाख रुपए फिक्स की। इस आधार पर के पति 20,000 रुपये महीने कमाता है और पति के पास में 2 मंजिला मकान स्वयं का है, इसलिए एसेट और लायबिलिटीज को डिमांड करती है। लेकिन हम कहते हैं कि आप एसेट लायबिलिटीज के साथ साथ इनकम प्लस एक्सपेंसेस की लिस्ट भी कोर्ट में लगाया करें। अक्सर पति एक बड़ी गलती करता है और वो पति की गलती होती है कि वो एसेट लगाता है, लायबिलिटीज लगाता है और इनकम का प्रूफ लगाता है या इनकम छुपाता है और यही बड़ी गलती कर जाता है। पति को कभी भी अपनी इनकम नहीं छुपाना चाहिए और जब पति को अपनी इनकम नहीं छुपाना चाहिए तो पति को अपने खर्चे भी नहीं छुपाना चाहिए और जब खर्चे नहीं छुपाना चाहिए तो अपने एसेट भी नहीं छुपाना चाहिए। अब एसेट यानी संपत्तियां नहीं छुपाना चाहिए तो अपने लायबिलिटीज यानी दायित्व भी नहीं छुपाना चाहिए। अब इसके फायदे और नुकसान समझ लीजिए। इस केस में कोर्ट ने 3 लाख रुपए क्यों तय की? पति एक महीने में कितना कमाता है? 20,000। साल में कितना कमाता है? 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए। तो कोर्ट ने इसी आधार पर ये एलिमनी तय की। मैंने अक्सर इस बारे में कहा है कि अगर आप सही तरीके से अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखते हो तो जो आपकी ईयरली इनकम होती है लगभग कोर्ट उतना ही तय करती है और इस मामले में उतना ही किया है। भाई 2,40,000 रुपये पति कमा रहा है साल का, कोर्ट ने 3 लाख रुपए तय कर दिया है, यानी 1.25 साल का इनकम पत्नी को स्थायी भरण पोषण के तौर पर दे दी। मैं अक्सर कहता हूं 1 साल से लेके 2 साल के बीच में आपकी इनकम का एलिमनी कोर्ट तय करेगी और यह बात पत्नी को ही पता होना चाहिए कि मुझे एलिमनी कितनी मिलेगी अगर हम केस लड़ते हैं, पक्ष रखते हैं और सही तथ्यों को कोर्ट के सामने लाते हैं। तो पति को अपने सारे एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, साथ में एसेट, इसके अलावा इनकम का ओरिजिनल प्रूफ, लेकिन एक्सपेंसेस का एक एक पैसे का प्रूफ साथ में देना चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, कुछ आप छुपा नहीं सकते इसमें।
आपने एक एक पैसे की इनकम का प्रूफ कोर्ट को दिया कि साहब मेरा 20,191 मेरे खाते में क्रेडिट होता है। तो भाई साहब 20,191 आपके खाते में क्रेडिट होता है, इतनी ईमानदारी से आप बता रहे हो, तो मेरा महीने का खर्चा भी तो 15,192 है। आप 15,192 नहीं बताते हो, आप क्या कहते हो साहब मेरा पूरा खर्च हो जाता है। अरे भाई पूरा कैसे खर्च हो जाता है, पहले प्रूफ तो दिखाओ। अरे साहब मेरे यहाँ दूध आता है, दूध वाले को ऑनलाइन देता हूँ, ये बैंक ट्रांजेक्शन है। बिजली का बिल ऑनलाइन देता हूँ, ये ट्रांजेक्शन है। किराने वाले को ऑनलाइन देता हूँ, ये ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज करता हूँ, ये ट्रांजेक्शन है बैंक में। इसके अलावा गैस आती है, ये बैंक में ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा राशन आता है, ये बैंक में ट्रांजेक्शन है। ये सब्जी वाजी फल फ्रूट लिया है, उसका भी ट्रांजेक्शन है। मैंने लोन लेके रखा हुआ है, हाउसिंग लोन है, उसकी ईएमआई जाती है, उसका ट्रांजेक्शन है। मेरे यहाँ भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मैं फीस पे करता हूँ स्कूल का, उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। मेरे पास बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, उसका फीस वगैरह जो भी खर्चे हैं उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। अरे भाई जितना ट्रांजेक्शन है आप सारा अपनी बैंक से करो और बैंक से स्टेटमेंट निकाल के और सारे खर्चे उसमें दिख रहे जो वो लगाओ। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे खर्चे होते हैं जिनको ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता, उसके एक मुफ्त अकाउंट लगाओ कि अन्य खर्चों के लिए भी, जिसमें काम वाली बाई आई थी, शीपर को दिए, किसी के यहाँ शादी में गिफ्ट में दिए, ये सारी चीजें उसमें मेंशन कर दो एक जगह और सारा इकट्ठा टोटल महीने का अप्रोक्स 2 से 3 हजार रुपए मेरा खर्चा ये हो जाता है। तो आपकी सारी एक्सपेंसेस कोर्ट के सामने आती है, तो कोर्ट आपकी इनकम प्लस एक्सपेंसेस दोनों का वैल्यूएशन करती है और उसके अलावा फिर कोर्ट ये देखती है कि आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स क्या है और फिर इसको देखने के बाद फिर कोर्ट तय करती है कितना पैसा देना चाहिए। तो आमतौर पर जो आपकी इनकम होती है उसका 1 साल से लेकर 1.5 साल या 2 साल तक की इनकम ही कोर्ट एलुमनी के तौर पर तय करती है। और जब इस तरीके से आप सारी चीजें कोर्ट के सामने लाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए महीने की है और उसमें से 80,000 रुपए आपके खर्च होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को संभवतः मेंटेनेंस कोर्ट 10,000 रुपए तय करे। और अगर आप इस तरीके से सारी चीजों को कोर्ट के समक्ष नहीं लाते हैं और मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो कोर्ट उस मामले में हो सकता पत्नी को 25 से 30% यानी कि 25 से 30,000 रुपए तक मेंटेनेंस तय कर सकती है। और अगर इस केस में आपने लापरवाही की और आप कोर्ट नहीं गए या अपनी इनकम का प्रूफ नहीं दिया और पत्नी ने कहा मेरा पति 2 लाख कमाता है, 3 लाख कमाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट 2 लाख रुपए को देख के मेंटेनेंस का आदेश कर सकती है। भाई पति 2 लाख कमा रहा, पत्नी कह रही है चलिए 50,000 तय कर देते हैं, नहीं देने दीजिए उसको इनकम का प्रूफ। तो कोर्ट बिना इनकम के प्रूफ देखे, बिना एक्सपेंसेस के प्रूफ देखे, क्योंकि पति तो दे नहीं रहा, तो वहां पर कोर्ट 50,000 भी कर सकती है, 1 लाख भी कर सकती है। तो ये यहां पर नुकसान पति को हो सकता है। तो सभी तथ्यों को कोर्ट में रखते हैं तो आप इस तरीके से अनुमान अपने केस में लगा सकते हैं। जजमेंट आता है राजकुमारी वर्सेस सोनू विश्वकर्मा के मामले में। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।